अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आयाद रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सेल में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड सिखाने वाला हूं जो अक्सर जॉब इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ये 10 क्वेश्चंस, इसके आंसर सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी वीडियोस आप लोगों को मेरी पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो जाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी किसी भी वीडियोज़ में कोई इशू हो या कोई चीज़ आप न्यू सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बता दूं, मैं आज जो सिखाने वाला हूं वो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो मैं आपसे शेयर कर दूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को फ़िल्टर कमांड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, देन फाइंड एंड रिप्लेस, टेक्स्ट टू कॉलम, शॉर्टकट कीज, वी लुकअप, पाइवट टेबल एंड चार्ट एंड ग्राफ, और ये इफ स्टेटमेंट, रिमूव डुप्लीकेट। तो दोस्तों स्टार्ट लेते हैं। दोस्तों, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हर शख्स को आनी चाहिए इंटरव्यूज़ के टाइम पे। दोस्तों, मैंने कुछ सैम्पल के तौर पे कुछ रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं जिसके ऊपर मैं आपको तमाम कमांड अप्लाई करके दिखाऊंगा। पहली हमारे पास जो कमांड है वो है फ़िल्टर कमांड। फ़िल्टर कमांड क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। फ़िल्टर कमांड की मदद से हम अपने डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी डिमांड के मुताबिक, डेजिग्नेशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, सिटी वाइज, जो भी आपकी रिपोर्ट है उसको आप फ़िल्टर या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फ़िल्टर कमांड को अप्लाई करते हैं। हमने सिलेक्शन करी हेडिंग की और यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिटिंग का, इसमें लिखा हुआ है फ़िल्टर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन के निशान, ये जो इंडिकेट कर रहे हैं ड्रॉप डाउन के एरो आ चुके हैं। ओके, अब मैं सबसे पहले आ जाता हूँ नेम में और यहाँ पे चेक लगे हुए, सिलेक्ट ऑल के ऊपर चेक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो साइन का निशान है इसको मैं यहाँ से ऑफ किया। ओके, उसके बाद मुझे डेटा चाहिए अली का, आसिम का और उमेर का। ओके, तो फ़िल्टर कमांड की मदद से हम अपने डेटा को इस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये जो भी आपको चाहिए आप ला सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट ऑल, तमाम डेटा आ जाएगा। अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज डेटा चाहिए, आपको सिर्फ ऑडिट डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, ओके, तो ऑडिट में इस टाइम पे 2 लोग थे, फ़िल्टर हो चुके हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, मार्क्स ऑफ 10, पासिंग मार्क्स एंड रिमार्क्स। इसमें मुझे ये दिखाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं और कितने पास हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया लेस देन 50 फेल। ओके, अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से हम अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक। मैंने सिलेक्शन करी इंग्लिश में, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स जो हैं फेल हो चुके हैं, लेस देन 50। ओके, कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाऊँगा, उसके बाद लिखा हुआ हाईलाइट सेल्स, इसमें लिखा हुआ लेस देन और यहाँ पे कंडीशन देनी है मुझे 50। ओके, तो आपके सामने इंग्लिश में 40 नंबर है, यानी ये फेल हो चुके हैं। ओके, उसके बाद इसी तरह अगर हमें उर्दू में करना है लेस देन 50, तो आपके सामने ये अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद मैथ के लिए 50। ओके, यहाँ पे ऑप्टेंड मार्क्स में मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है सम का, ठीक है, और यहाँ पे पासिंग मार्क्स है और यहाँ पे फेल, तो रेड हाईलाइट हो चुका है, इसका मतलब ये फेल है, तो रिमार्क्स में मैंने फेल मेंशन कर दिया है।
यहाँ पे भी फेल है और यहाँ पे भी मैथ में भी फेल मैंने मेंशन कर दिया। 70, 60 और 50 मार्क्स से तो ये पास है। ओके, अब हम अपनी थर्ड कमांड्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हो फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। पहले फाइंड की मदद से हम अपने डेटा को तलाश कर सकते हैं, ठीक है, ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड एंड रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हम जाएंगे फाइंड के ऑप्शन में और मुझे फाइंड करना है जुबैर। फाइंड नेक्स्ट, तो जुबैर यहाँ पे फाइंड हो चुका है। ओके दोस्तों, इसी तरह अगर रिप्लेस करना या इसी तरह अगर मैं किसी फिगर को फाइंड करना चाहूँ, जैसे मुझे 10,000 फाइंड करना है तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट जो इसमें कमांड है वो है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या काम करता है, अगर मैंने बोला यहाँ पे जुबैर की जगह पे मेंशन कर दो हमजा, रिप्लेस यहाँ पे देखें फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है जुबैर और सेकंड टाइम यहाँ पे जुबैर। अगर हम सिर्फ इसको करना चाहते हैं तो हम करेंगे रिप्लेस, और अगर पूरी शीट पर करना चाहते हैं तो हम करेंगे रिप्लेस ऑल। ओके, हमजा एंड हमजा। ओके दोस्तों, अब हम अपनी फोर्थ कमांड के ऊपर चलते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। एक ही सेल में एक ही कॉलम्स में लिखा हुआ ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग, आप चाहते हैं ये मुख्तलिफ कॉलम्स में सेपरेट हो जाए, ठीक है, ईच कॉलम में सेपरेट हो जाए, तो हम ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग पे क्लिक करेंगे और ऊपर जाएंगे डेटा टैब में। यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ डिलिमिटेड, इसको छोड़ देंगे। सेकंड ऑप्शन है फिक्स विथ, इस पर लिखा हुआ फील्ड्स आर अलाइंग इन कॉलम्स विथ स्पेसिस बिटवीन ईच फील्ड, जिनके दरमियान में स्पेस होता है उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट और फिनिश। ओके, ऑनलाइन इस कॉलम में आ चुका है, कंप्यूटर इस कॉलम में आ चुका है। ओके दोस्तों, इस तरह ये सेपरेट करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सैयद अयाद रज़ा, दोबारा मैं इसमें जाऊँगा और फील्ड विथ नेक्स्ट, यहाँ पे मेंशन हो भी रहा है कि इसने डिवाइड कर दिया है, नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, सैयद अयाद रज़ा 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज के बारे में मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में अक्सर पूछी जाती है कि हम फाइल को, अगर हमें न्यू फाइल चाहिए तो हम उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं, सेव के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं, प्रिंट आउट के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज़ होती है, और अगर हम किसी डेटा को रिमूव करते हैं वापसी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ होती है, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले है न्यू फाइल, तो कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल, न्यू पेज ले सकते हैं। उसके बाद ओपन फाइल, जो भी आपने फाइल बनाई हुई है, सेव की हुई है, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ की मदद से कर सकते हैं। फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस की मदद से, और सेव एस करने के लिए आप F12, सिर्फ सिंपल जो कीबोर्ड पे F12 की है टॉप साइड पे जो मेंशन होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट सेटअप के लिए कंट्रोल P और अंडू रीडो के लिए कंट्रोल Z एंड कंट्रोल 5। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होती है, इसे आनी चाहिए, ये सबको आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप के बारे में बता दूं आपको, यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ पे कुछ डेटा मेंशन है, इसे मैं सही कर दूं। तो वी लुकअप पे थे हम, ठीक है, यहाँ पे वी लुकअप है। वी लुकअप फॉर्मूला क्या काम करता है, अगर आप डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो आप वी लुकअप की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। वी लुकअप एक एडवांस फार्मूला है और मेरी इस टॉपिक पर एक अलग से भी वीडियोस अपलोड हुई हुई है, आप लोग उसको भी व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ नेम इंग्लिश, अब हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए इस डेटा में से, तो हम वी लुकअप की मदद से फाइंड कर सकते हैं। किसके मार्क्स चाहिए, हमजा के, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम हमजा को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा के बाद हम सिलेक्शन करेंगे तमाम डेटा की, उसके बाद कॉमा, और इंग्लिश जो है किस कॉलम में है, 2 कॉलम में, 1 और 2, तो हम 2 कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, देन एग्जैक्ट मैच, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, फोर्स पे, ब्रैकेट क्लोज।
तो हमज़ा के मार्क्स आ चुके हैं 40। मैं आपको दिखा दूं, हमज़ा 40 मार्क्स। अब अगर हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं अली, तो अली के मार्क्स 50 यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं आपको जुनैद नाम मेंशन करूँ तो 70 मार्क्स जुनैद के आ गए। ओके, अब हम नेक्स्ट कमांड के ऊपर चलते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी कमांड्स रिमूव डुप्लीकेट है, और जो भी कमांड डुप्लीकेट आप रिमूव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोस्तों अभी आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग पढ़ाया है, इसमें एक कमांड है हाईलाइट करने की, डुप्लीकेट वीडियो, डुप्लीकेट। ओके, तो आपके सामने डुप्लीकेट क्या है, 1500, 4000, 400, 500, 1400। आप चाह रहे हैं इसको रिमूव करना, डेटा टैब के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव डुप्लीकेट, उसके बाद ओके। ओके, तो 1500, 600, 400, 800, यानी जो डुप्लीकेट वीडियो थी वो सब रिमूव हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के बारे में बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से हम अपने पूरी रिपोर्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डेटा सिटी वाइज चाहिए या मंथ वाइज चाहिए, नेम वाइज चाहिए, कंट्री वाइज चाहिए, हम इस कमांड की मदद से ये वर्किंग कर सकते हैं। इस पर फिल्टर कमांड भी अप्लाई हो जाती है, डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो जाता है। हम सिलेक्शन करते हैं इसके लिए इस पूरी शीट को, उसके बाद इंसर्ट टेब के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल की भी मैंने एक अलग सी वीडियोस अपलोड कर दी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। न्यू वर्कशीट, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, एक बिल्कुल न्यू शीट के ऊपर आपके पास यहाँ पे एक फील्ड आ चुकी है। इस पे ये तमाम यहाँ पे फील्ड्स मौजूद हैं, जो भी आपकी हेडिंग्स यहाँ पे डली हुई थी ये तमाम यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। अब आपको नेम चाहिए, नेम के बाद सबकी कंट्रीज चाहिए, और आपको जून की सेल चाहिए। तो आपके सामने नेम, कंट्रीज और यहाँ पे सबकी सेल्स आ चुकी है, किस मंथ की, जून की। इसी तरह अगर आपको सिटी वाइज डेटा चाहिए, अदनान, ताजमहल, अहमद, हैदराबाद और जनवरी, फेब एंड मार्च, तो आपके सामने इन 3 मंथ्स का डेटा भी आ चुका है। तो फिल्टर कमांड ये काम करती है। ओके दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है, चार्ट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अगर हम अपने डेटा का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम इस कमांड की मदद से बना सकते हैं। हमने डेटा की सिलेक्शन करी, उसके बाद इंसर्ट टैब ऑप्शन में आ गए, और यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम। कॉलम में से आपको जो भी चाहिए, मैं 3D दे देता हूँ। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे ग्राफ बन चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पे 3 कलर से मेंशन कर दिया है इसमें। जनवरी ब्लू, और फेब जो है मैरून है, और मार्च ग्रीन कलर। यहाँ पे तमाम नाम मेंशन हो चुके हैं। तो ये सिंपल ग्राफ कमांड थी। ओके दोस्तों, डिलीट। उसके बाद हमारे पास जो कमांड है वो है इफ़ स्टेटमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। इफ़ स्टेटमेंट जो भी कंडीशन हो उसके मुताबिक हम फॉर्मूला बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने सिंपल सी मार्कशीट बनाई हुई है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की। ठीक है, टेस्ट लिया है स्टूडेंट्स का, तो मैंने उस पर डेटा बनाया हुआ है। अब मुझे रिमार्क्स निकालना है पास फेल पे। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया ग्रेटर देन 50% यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के बाद 50%। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास और पास, फिर इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, फेल। फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। हमने इस फॉर्मूले में बोला है अगर परसेंटेज ज़्यादा हो 50 से तो पास, अदरवाइज फेल। एंटर। 47% है तो ये फेल हो चुका है। ओके दोस्तों, फेल फेल फेल। इस पे भी अगर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें, यहाँ पे लेस देन 50। ओके, ठीक है, और जितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं अगर उनको मेंशन करना चाहें तो इक्वल टू में आएंगे FAIL। कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैंने ये आपको आज 10 फॉर्मूले सिखाए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं इन तमाम फार्मूलों के लिंक इस पे मैंने अलग से वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं अपने चैनल के ऊपर। इन तमाम जितने भी सवाल हैं इनके तमाम वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से भी इनको अगर सेपरेट देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट को टेस्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 36,985 रुपये की सेल हुई है। मैं आपको पिछले मंथ की सेल भी दिखा देता हूँ। ये देखें 75,000। इसको मैं रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है? जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिंपल देखें, आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। ये मैंने शॉपिफाई पे वेबसाइट डिज़ाइन की है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन में वेबसाइट डिज़ाइन की है। और सिंपल आपको एक ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से आपको जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से प्रोडक्ट को उठाना है और इस वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करना है, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक पे जो है मार्केटिंग करनी है, और आपको इस तरह के रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बस इतना सा सिंपल काम है। इस स्किल्स को आप सीख के जो है 3 तरह के काम कर सकते हैं। एक, आप जो है शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करके दे सकते हैं, वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे सकते हैं, फेसबुक पे ऐड रन करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपना ऑनलाइन जो है स्टोर रन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह का ऑनलाइन स्टोर रन कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे OLX से भी ऑर्डर मिला था जिसमें मैंने वेब डेवलपमेंट की सर्विस दी थी। स्टोर पूरा डिज़ाइन करके दिया था। 15,000 रुपये मैंने चार्ज किए थे। तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप ये स्किल सीख लेते हैं और थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप बाकायदा लोगों को सिखा भी सकते हैं। यानी ऑनलाइन या फिज़िकल जो है आप जो है सिखा भी सकते हैं दूसरों को। तो अगर आप में से कोई भी इस कोर्स को करना चाहता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर ये व्हाट्सअप का है जो स्क्रीन पर आ रहा है, 0344119677। इस पर आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूँगा। इस कोर्स की मुनासिब फ़ीस रखी है मैंने, जबकि मार्केट्स में इस कोर्स की फ़ीस चार्ज की जा रही है 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक लोग इसके चार्ज कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं स्किल सीखना तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि स्किल सीखें, और इसी टाइप की स्किल सीखें जो फ्यूचर में जिसकी डिमांड है। ठीक है, अगर आप लोग ये स्किल सीख लेते हैं तो आप फाइवर पे भी इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग करके भी इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत डिमांड है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आजकल बहुत डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड है, ड्रॉप शिपिंग की बहुत डिमांड है, ऑनलाइन स्टोर की, ठीक है, फेसबुक एड्स की, इनकी बहुत डिमांड है। तो कुछ भी सीखें आप लोग, ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगे आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को सीखें, रियल मेथड की तरफ आएँ, रियल अर्निंग की तरफ आएँ, जहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, जहाँ से आप डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो लाजमी अपने बच्चों को स्किल सिखाएँ, रियल मेथड सिखाएँ, ताकि जो है अर्निंग कर सकें। पूरे दिन फेसबुक पे जो है सिर्फ स्क्रॉलिंग करके अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, बच्चे भी, पेरेंट्स भी और हर तरह के लोग। तो लाजमी सी बात है कोई ना कोई स्किल सीखें ताकि आप लोग भी घर बैठे अर्निंग कर सकें, और जो है अपने भी और इस मुल्क के हालात को भी बेहतर कर सकें। थैंक यू।